नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस लेक्चर में हम 19 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रपति ने बाला गोकुलम दिल्ली एनसीआर के किस समारोह को संबोधित किया है? उपराष्ट्रपति ने बाला गोकुलम दिल्ली एनसीआर के किस समारोह को संबोधित किया है? तो वो है रजत जयंती को। रजत जयंती को जो है उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया है। उपराष्ट्रपति ने बाला गोकुलम दिल्ली एनसीआर के 25 साल पूर्व होने पर रजत जयंती समारोह में भाग लिया है। रजत जयंती को आज जो है 25 वर्ष पूरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं? सीपी राधाकृष्णन जो है किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं? तो वह श्रीलंका पर, श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति 19-20 अप्रैल 2026 को श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के 7वें सत्र की कार्य उत्पादकता कितनी रही है? तो वो है आपका 93% रही है। लोकसभा की कार्य उत्पादकता 93% रही, जो संसद के प्रभावी संचालन को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सचिवालय में सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है डॉक्टर के.एस. सोमशेखर को। डॉक्टर के.एस. सोमशेखर को राज्यसभा के सचिवालय के लिए सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के सभापति डॉक्टर के.एस. सोमशेखर को सचिव नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 3 को कब तक बढ़ाया गया है? तो वो है आपका मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए PMGSY 3 को 2028 तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR किस तारीख से लागू होगी? महंगाई भत्ता और महंगाई राहत किस तारीख से लागू होगी? तो वो है 1/1/2026 से लागू हो गई थी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA और DR 1 जनवरी 2026 से लागू किया था। अगला प्रश्न है, भारत समुद्री बीमा पुल के लिए कितनी संप्रभु गारंटी दी गई? भारत समुद्री बीमा पुल के लिए कितनी संप्रभु गारंटी दी गई है? तो वो है आपका 12,980 करोड़। 12,980 करोड़ जो है दिया गया है। समुद्री बीमा को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ी गारंटी दी है, ताकि व्यापार को सुरक्षित बनाया जा सके और व्यापार सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न है, रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से कितने किलोमीटर नेटवर्क बढ़ेगा? रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से कितने किलोमीटर नेटवर्क बढ़ेगा? तो वो है 601 किलोमीटर। 601 किलोमीटर का बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रेलवे नेटवर्क विस्तार से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। किसानों के लिए यूपी में कितनी आलू खरीद को मंजूरी दी गई है? किसानों के लिए यूपी में कितनी आलू खरीद की मंजूरी दी गई है? तो वो है 20 LMT तक। किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद की मंजूरी दी है। AI शासन संरचना के लिए किस समिति का गठन हुआ? AI शासन संरचना के लिए किस समिति का गठन हुआ है? तो वो है TPEC का गठन हुआ है। टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी TPEC बनाई गई है, जो AI गवर्नेंस में मदद करती है। TPEC का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी। ABPM जय और ABDM चिंतन शिविर कहाँ आयोजित हुआ है? ABPM जय और ABDM चिंतन शिविर कहाँ आयोजित हुआ है?
तो वो है पुणे में आयोजित हुआ है। यह शिविर डिजिटल हेल्थ और नवाचार पर केंद्रित था। ये शिविर जो था मेन रूप से डिजिटल हेल्थ और नवाचार पर केंद्रित था। हज 2026 की पहली उड़ान कहाँ से रवाना हुई है? 2026 हज के लिए पहली उड़ान कहाँ से रवाना हुई है? तो वो है दिल्ली से हुई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने दिल्ली से हज 2026 की पहली फ्लाइट शुरू की है। तो वे फ्लाइट जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जो है पहली उड़ान भरी है। बीईसीआईएल ने किस संस्था के लिए एमओयू किया है? तो वो है सीडीएसी के लिए किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और आईटी विकास के लिए बीईसीआईएल और सीडीएसी ने समझौता किया। सिविल सेवा परीक्षा 2025 में महिलाओं की भागीदारी लगभग कितनी रही है? तो वो है 30% तक रही है। लगभग एक तिहाई लगभग 30% चयनित उम्मीदवार महिलाएं ही हैं, जो महिला सशक्तिकरण को दिखाता है। संसद के दोनों सदनों के बारे में क्या घोषणा हुई है? संसद के दोनों सदनों के बारे में क्या घोषणा हुई है? तो वो है अनिश्चित काल तक स्थगित करने की घोषणा हुई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला है भाषणी कार्यशाला किस भाषा पर केंद्रित थी? भाषणी कार्यशाला किस भाषा पर केंद्रित थी? तो वो है गुरुमुखी भाषा पर केंद्रित थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के एसजीटीटीबी खालसा कॉलेज में गुरुमुखी भाषा के लिए भाषणी एआई कार्यशाला आयोजित की गई, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिले हैं। तो इसका जो है मुख्य रूप से भाषणी का मुख्य कार्य यह है कि जो है क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना। एआई शासन के लिए गठित टीपीईसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एआई शासन के लिए गठित टीपीईसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है एआई नीति और सलाह देना इसका मुख्य कार्य है। टीपीसी टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए नीति सलाह देता है। अगला प्रश्न है भारत समुद्री बीमा पुल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत समुद्री बीमा पुल का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री व्यापार को सुरक्षा देना भारत समुद्री बीमा पुल का मुख्य उद्देश्य है। यह पुल समुद्री जोखिमों से व्यापार को सुरक्षित करना, जिससे आयात और निर्यात को मजबूत बनाना है। रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना का मुख्य लाभ क्या है? रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना का मुख्य लाभ क्या है? तो वो है क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसका मुख्य लाभ है। इससे मुख्य लाभ मिलेगा। मल्टी ट्रैकिंग से ट्रेनों की संख्या और नेटवर्क क्षमता बढ़ती है, जिससे जाम कम हो जाता है। अगला है पीएमजीएसवाई थर्ड योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह ग्रामीण सड़क से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने के लिए चलाई जाती है। पीएमजीएसवाई का जो मुख्य कार्य होता है वो ग्रामीण सड़कों को बनवाना और इसे बड़ी सड़कों तक जोड़ना है। डीए और डीआर किससे संबंधित है? डीए और डीआर किससे संबंधित है? वह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से। डीए और डीआर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से संबंधित है। डीए अर्थात महंगाई भत्ता और डीआर महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए होता है।
ABPMJ योजना किससे संबंधित है? ABPMJ योजना किससे संबंधित है? तो वो है स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। आयुष्मान भारत योजना जो है वो गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। इसे जिसका आयुष्मान कार्ड बना होता है उसे जो है कुछ हद तक जो है फ्री इलाज मिलता भी है। अगला है ABDM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ABDM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ABDM का मुख्य उद्देश्य है। ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ डेटा को डिजिटल बनाने की योजना है। अगला प्रश्न है समुद्र मंथन सम्मेलन किस मंत्रालय से जुड़ा है? समुद्र मंथन सम्मेलन किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो वह है पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा है समुद्र मंथन सम्मेलन। यह सम्मेलन तेल और गैस खोज को बेहतर बनाने के लिए आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन जो था समुद्र मंथन सम्मेलन तेल और गैस को खोज को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। हज 2026 का उड़ान का संबंध किस मंत्रालय से है? तो वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हज 2026 के लिए फ्लाइट उड़ाई गई है। हज यात्रा का प्रबंधन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है करता है। BECIL किस क्षेत्र में काम करता है? BECIL किस क्षेत्र में काम करता है? तो वह मीडिया और प्रसारण के क्षेत्र में कार्य करता है। BECIL प्रसारण और IT सेवाओं से जुड़ी हुई एक सरकारी कंपनी है जो कि मीडिया और प्रसारण को जो है के क्षेत्र में कार्य करती है। CDAC किस क्षेत्र से संबंधित है? CDAC किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह कंप्यूटर और IT से संबंधित है। CDAC उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक को विकसित करता है। CDAC जो है उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक को विकसित करता है। CSIR थर्ड M कहाँ स्थित है? CSIR थर्ड M कहाँ स्थित है? तो वो है जम्मू में स्थित है। यह संस्थान औषधीय अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। ये जो अनुसंधान है ये औषधियों के लिए प्रसिद्ध है। IP 2026 सम्मेलन किससे संबंधित है? IP 2026 सम्मेलन किससे संबंधित है? तो वह दवाओं के मानक से संबंधित है। IP दवाओं की गुणवत्ता तय करता है। IP जो है दवाओं की गुणवत्ता तय करता है। इसका फुल फॉर्म इंडियन फार्माकोपिया है। गुरु अंगद देव जी किस धर्म से जुड़े हैं? गुरु अंगद देव जी किस धर्म से जुड़े हैं? तो वो है सिख धर्म से जुड़े हुए हैं। गुरु अंगद देव जी जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव जी जो थे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है रोजगार देना मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है। मनरेगा ग्रामीण लोगों को रोजगार गारंटी देता है। DWBDNC बोर्ड किससे संबंधित है? DWBDNC बोर्ड किससे संबंधित है? तो वह खानाबदोश समुदाय से संबंधित है। यह बोर्ड घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के विकास के लिए होता है। पोषण पखवाड़ा किससे संबंधित है? तो वह है स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है ये पोषण पखवाड़ा। यह अभियान बच्चों और महिलाओं को पोषण सुधार के लिए चलाया गया है। ये अभियान जो था बच्चों और महिलाओं में जो है पोषण सुधार के लिए चलाया जाता है। अगला है संसद स्थगित होने का अर्थ क्या होता है? संसद स्थगित होने का क्या अर्थ है? तो वो है सत्र का समाप्त होना संसद का स्थगित होना कहलाता है। अनिश्चित काल स्थगन का मतलब सत्र खत्म हो गया। अगला है सिविल सेवा परीक्षा कौन आयोजित करता है? तो वह UPSC। अगला UPSC देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित कराती है।
अगला है रेलवे नेटवर्क विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है। रेलवे नेटवर्क विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वह कनेक्टिविटी और विकास। बेहतर रेलवे से आर्थिक विकास को मजबूती दी जा रही है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एआई का उपयोग किस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। एआई का उपयोग जो है किस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है, तो इसे देखा जाए तो हर क्षेत्र में आजकल एआई का उपयोग होता है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। भाषणी पहल किससे संबंधित है। भाषणी पहल जो है किससे संबंधित है, तो वो है भाषा और एआई से जो है संबंधित है भाषणी। अगला प्रश्न है भारत में समुद्री बीमा क्यों जरूरी है। भारत में समुद्री बीमा क्यों जरूरी है, तो वो है व्यापार सुरक्षा के लिए। व्यापार सुरक्षा के लिए भारत में समुद्री बीमा बहुत ही आवश्यक है। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना किस सेक्टर से जुड़ी हुई है। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना किस सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो वो है रेलवे से जुड़ी हुई है मल्टी ट्रैकिंग परियोजना।